हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9 और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था इंडेक्स का जो क्वेश्चन था पेज नंबर 190 का कंप्लीट क्वेश्चंस करवाया था। तो चलिए इस क्वेश्चन की लास्ट लेक्चर सर इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज जो है इंडेक्स क्वेश्चन जो है पेज नंबर 192 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, राइट। और इस पेज नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज कवर करेंगे और आज जो है इंडेक्स क्वेश्चंस की एंड करने वाले हैं, राइट। क्योंकि इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है ये रहा बच्चों आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिए बात को। व्हाट डिटरमाइन, क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइन द रेट at which energy is delivered the current। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि what determine, क्या आप डिटरमाइन करेंगे rate at which energy is delivered by the current। तो देखो इसके लिए आपको आंसर्स क्या देना पड़ेगा। जैसे आंसर्स तो ये रहा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिटरमाइन द रेट at which energy is delivered by the current। यानी कोई भी जो सर्किट होता है ना उसमें रेजिस्टेंस डिलीवर करता है कि कितनी करंट जा रहा है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर कह सकते हैं, ELECTRI इलेक्ट्रिक पावर कह लीजिए, मोटर ने पावर, या फिर आप इलेक्ट्रिक पावर भी कह सकते हैं। समझ रहे बात को, क्या कह रहा है, या तो आप रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी जैसे मान लो ये हम एक सर्किट बना लेते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक पोटेंशियल ले लेते हैं, बैटरी ले लिया हमने, यहाँ पे P ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से करंट को पास करा रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस है ये हमारा R1 है और ये R2। तो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कितना करंट है। ऑब्वियसली बच्चों अगर ये हमें इसमें, वैसे तो हम पावर कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने करंट जा रहा है, कि ये रेजिस्टेंस हमें बता देगा। या फिर हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, एमीटर लगा के मेजरमेंट कर लेंगे कितने करंट जा रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द रेट at which energy is delivered by the current। करंट कितना डिलीवर कर रहा है वो आप डिटरमाइन कर देगा रेजिस्टेंस। या फिर आप दूसरा आंसर ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी कह सकते हैं कि कितना पावर जा रहा है, ये भी तो आप कह सकते हो ना। तो सिंपल आप या तो ये आंसर दो, या ये आंसर दो, या ये फील लो। तीनों बातें आपको समझ में आ गया, जो आपको इजी लगे वो आप आंसर दे दो। आप चाहो तो एक लाइन में तो आप एक लाइन में, या फिर आप एक सेंटेंस में देना चाहते हो तो आप सेंटेंस बना करके ऐसे आप बता दो कि रेजिस्टेंस जो है ना वो सर्किट के डिटरमाइन कर रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा, है ना, कितना उसमें जाएगा करंट। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। आप इसी तरीके से आंसर, ये वन शॉट आंसर है, तो आप इजी में एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकल मोटर्स टेक्स 5। देखो एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, मोटर्स। कौन सा मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स में क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक से जो चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स कहते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक से चलेगा उसी को तो इलेक्ट्रिकल मोटर कहोगे, यस, ओके। अच्छा अब देखो क्या है कि मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स, यानी ये जो करंट लेता है ना वो कितना लेता है, 5 एम्पियर्स लेता है, और इनको वोल्टेज कितना मिलता है, 220 वोल्टेज मिलती है, ठीक है। डिटरमाइन द पावर, अच्छा पावर हमें पूछ रहा है ऑफ द मोटर्स का, एंड एनर्जी कंज्यूम्स इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में, 2 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये भी मुझे बताना है। समझ रहे बात को, यानी ये इलेक्ट्रिक मोटर कितना पावर है इसका और कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये भी बताना है। तो देखो एनर्जी के लिए मैंने आपको, पावर के लिए देखो, पावर इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, V इंटू I होता है, ये आप अच्छे से याद कर ले, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम के लिए क्या होगा,
एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर इनटू क्या होता है टी। ये आप दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद करते, ये दोनों फॉर्मूला का अभी हम यूज आपको दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे पावर में पूछा जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहा है ये भी पूछा जा रहा है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन में दिया है ना, पहले हम वो पार्ट लिख लेते हैं, राइट। देखो इसमें आई कितना दे रखा है, करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अच्छा वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 220 वोल्टेज है जी, ठीक है। अच्छा और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 2 आवर्स, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पावर कितना है इस मोटर का, यानी ये जो आप मोटर देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इसका पावर कितना है, कैपेसिटी कितना है, ठीक है। और कह रहा है कि एनर्जी कितना ये कंज्यूम करता है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा V इंटू आई, ठीक है। अच्छा तो देखो V कितना आपके पास 220 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर है। और I कितना है 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखो 220 वोल्ट इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 5 दूनी 10 के 0 5 दूनी 10 11, यानी इतना क्या हो जाएगा वॉट आ जाएगा, ठीक है। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है ना बच्चों वॉट होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट होता है। आप चाहो तो लिख लीजिए पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है इसका जो पावर है ना 1100 वॉट्स है, कितना है 1000 यानी 1100 वॉट का ये पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब इसके पास पावर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इनको कुछ ऐसे चेंज कर दूं, यानी इसको शॉर्ट कर दूं, आपको पता है 1 किलो में कितना होता है 10 टू द पावर 1000 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 केवी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.1 किलोवाट लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि K का मतलब क्या होता है थाउजेंड्स होता है, K का मतलब क्या होता है थाउजेंड्स होता है, यहां मैंने लिख रखा है K का मतलब थाउजेंड, तो K जब हटाओगे तो यहाँ पे 1000 लगा दोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 1.1 किलोवाट का ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर है कितना है बच्चों 1.1 किलोवाट का। आपने जाते होंगे या आपके पापा या आप भी कभी कभी जाते होंगे, तो जब परचेज करते होंगे तो पूछा जाता है कितने वॉट का चाहिए, कितने किलोवाट का आपको मोटर चाहिए, है ना, 2 किलोवाट का चाहिए, है ना, 3 किलोवाट का चाहिए या 2.5 किलोवाट का चाहिए या 1 किलोवाट का चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये किलोवाट में हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो मोटर्स है वो क्या है 1.1 किलोवाट का, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो पहला आंसर आपको पता चल गया, ये क्या है 1.1 किलोवाट लिख दो या फिर आप इतना लिख दो, ठीक है। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एनर्जी बताइए, एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है ना, एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है 2 घंटे में, अगर ये मोटर चलता रहा तो 2 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम कर देगा, ये आप बताइए, ठीक है। चलिए तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, E P इंटू टी था। तो पावर अभी हमने क्या निकाला 1.1 किलोवाट, 1.1 और टाइम कितना हमारे पास 2, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर्स हो जाएगा। तो एनर्जी जो होगा बच्चों को क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2.2 किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। यानी यही हमारा एक यूनिट भी होता है, ये कॉमर्शियल यूनिट का भी ऐसा यूनिट होता है बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा कॉमर्शियल यूनिट जो होता है ना किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है 2.2 किलोवाट आवर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गया आपको, है ना। पावर्स भी हमने निकाल दिया, कितना मोटर्स का पावर्स है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये भी आपने देख लिया। और ये दो फॉर्मूले तो आप बच्चों अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आप जब इनके क्वेश्चंस जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर हुआ, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी के साथ क्या है बच्चों पेज नंबर 192 पे ये 2 क्वेश्चन ही थे, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।